हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्चेस एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेक्चर 2 है बेसिक मैथमेटिक्स का। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है आप लोग के, तो प्लेलिस्ट में जाके वहां देखिए। और आप सभी बच्चों का काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है बेसिक मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप पढ़ते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ते रहोगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तब अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने सारे फ्रेंड्स को पहुंचाते हैं। तो आज हमारे जैसे लेक्चर 2 जो हमारा है फ्रैक्शन का है। तो फ्रैक्शन देखा जाए तो लोग कहते हैं बहुत छोटा सा है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो इसका ना काफी डीपली लेके चलूंगा। एटलीस्ट 2 पार्ट में आएगा फ्रैक्शन। एक पार्ट में आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया जाएगा, बेसिक फ्रैक्शन जिसको बोल सकते हैं, डेसिमल कन्वर्जन बताया जाएगा। और उसके बाद जो इसके फ्रैक्शन पार्ट 2 आज ही अपलोड होगा इवनिंग में। तो अभी मॉर्निंग का सेशन है, मॉर्निंग में आप लोगों को क्या बताया जाएगा, आपको फ्रैक्शंस के कह सकते हैं कि बारे में बताया जाएगा कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का है फ्रैक्शन। क्या टॉपिक है? फ्रैक्शन। तो कोई भी चीज को हम फ्रैक्शन कब बोलते हैं, फ्रैक्शन की नीड्स क्यों है, या फ्रैक्शन पढ़ क्यों रहे हैं? तो फ्रैक्शन पढ़ने का मेन रीजन क्या था, जब कह सकते हैं जब बहुत से मैथमेटिशियन बैठे थे तो उन्होंने क्या किया कि जैसे मैंने कर दिया कि उसने किसी एक पार्ट, एक सपोज दैट दिस इज ए पिज्जा, ठीक है, पिज्जा तो जानते होंगे, एक पिज्जा मान लिया उन्होंने और इस पिज्जा को कहा कि इसको सभी को एक एक पीस मिलनी चाहिए। अब बात हुआ कि इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो इक्वली फ्रैक्शन में तोड़ना था। तो इसने क्या किया कि इसको ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब बताइए हर एक को कितना मिलेगा, हर एक को 1/4 मिलेगा। तो यही ओरिजिन हुई फ्रैक्शन की। दैट मींस जहां पे किसी चीज को सिंपली डिविजिबल कर दिया जाए तो वहीं पे क्या हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है। तो फ्रैक्शन को जैसे यहां पे बोला जाता है बेटा न्यूमरेटर, इसको क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर। और इसको क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। इसको न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं उसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। क्लियर? तो फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड बाय द वेरी हेवी नंबर्स। और फ्रैक्शन का आपको जैसे यहाँ डिवाइड किया गया, या इक्वल जैसे आपका दिया गया 4% को डिवाइड करना है, तो आपने क्या कर दिया, 1/4 ईच, सभी 1/4 दिया गया, यानी सभी को इसका एक एक सेडेक्स पार्ट दिया गया। लेकिन अगर बेटा इसी चीज को इन्होंने कर दिया कि जैसे बेटा ये है, और इसमें इन्होंने क्या किया कि जैसे अब किसी 2 लोगों को बांटना है, किसी 2 लोगों को बांटना है, तो जैसे आप इसी को 2 लोगों को बांटा तो क्या होगा, ये चीज हो जाएगा पूरा। एक लोग कितना मिलेगा, यानी एक लोग को 2/4 मिलेगा, ठीक है। तो 2 लोगों को बांटना है 2/4, तो कितना हो जाएगा, 1/2 पार्ट्स मिलेगा सभी को। तो समझ में आ रहा है कि अगर 2 पर्सन हो तो क्या हो जाएगा बेटा, 2/4, तो दैट मीन्स 1/2। क्लियर है? क्लियर? समझ में? अब थोड़ा सा इसका बेसिक जानते चले हम लोग, फ्रैक्शन के को हम किस तरीके से लिखते हैं। इसको हम फ्रैक्शन डिवीजन लिखिए, फ्रैक्शंस आर वे, फ्रैक्शंस आर वे, क्या बोला मैंने, फ्रैक्शन एक तरीका है, फ्रैक्शंस आर वे ऑफ राइटिंग पार्ट्स ऑफ राइटिंग पार्ट्स ऑफ होल नंबर, राइटिंग पार्ट्स ऑफ होल नंबर। किसी भी होल नंबर्स को राइटिंग पार्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन होता है। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में एक ये बोल सकते एक तरीका और सीखना है फ्रैक्शन का, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। बेटा ध्यान सुन लीजिए, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, उसके इक्वली कौन कौन से फ्रैक्शन हो सकते हैं। जैसे बेटा क्या सकता है कि 1/2, इसके 3 इक्वली फ्रैक्शन बताइए, तो बस सीरीज बताओ, इसके आगे डिजिट पढ़ते जाओ। जैसे अब इसको देखो, ऐसे 1/2 लिख दो, 1/2 लिख दो और 1/2 लिख दो। अब इसके 3 इक्वल आना है, तो कुछ मत करो, यहां 1 से डिवाइड था, यहां 2 से डिवाइड कर दो दोनों में, फिर किससे डिवाइड करो दोनों में, 3 से, किससे डिवाइड करो, 4 से। अब देखो क्या हो जाएगा, 1/2, 2/4, 3/6 और हो जाएगा 4/8। ये सभी इक्विवेलेंट है, ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि सभी की वैल्यू 1/2 ही आएगी। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी यहाँ 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 1/2। देखो सभी 1/2 आ रहे हैं, सभी एक दूसरे के इक्वल हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर? तो चलिए इसको वर्कशीट कीजिए, इसकी वर्कशीट करके आइएगा, नोट कीजिए कॉपी पे। क्या करना है आपको, इसकी वर्कशीट क्या करना है, पहला क्वेश्चन 5/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या होंगे, ठीक है।
और 6/10 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, और फिर 7/4 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और 10/2 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब मैं डॉट डॉट कर दूंगा तो समझ लेना वही है, ठीक है। और एक है 7/6 के 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सपोज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी आपको वर्कशीट करना है, कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसका सोल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीख लिए, तो उसके बाद हमको सीखना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं देखो, बेसिक अगर देखा जाए फ्रैक्शन के 3 टाइप्स हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होता है बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन है क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। बेटा देखो मैं इसलिए बता रहा हूं, अब जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग की जो ये सीरीज स्टार्ट है, तो इसको हम लोग 1 मंथ की सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए है। और इसमें पूरे एसएससी बैंकिंग और सारे साथ क्लास 6 to 8 10 जितने भी बच्चे हैं उसमें नवोदय और सीएचएस के भी कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करूंगा मैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप सभी का एक ही काम है भाई, सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि बस आपको इतना ही करना है और उसके कोई चार्ज नहीं लग रहा है, इतना ही करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और सारे फ्रेंड्स को पहुंचाना है। तो एसएससी बैंकिंग और रेलवे और साथ साथ सीएचएस नवोदय, इन सभी के कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं बेसिक मैथमेटिक्स में, जो आपकी सीरीज स्टार्ट है फ्रैक्शन में, इसीलिए सबके 2 पार्ट्स बनते जाएंगे, नंबर सिस्टम छोटा था तो एक ही पार्ट्स में खत्म हो गया था। तो लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 ये, लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में भी फ्रैक्शन ही चलेगा। तो चलते हैं आगे। आगे कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन सीधी सी बात है, फ्रैक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, फ्रैक्शन प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ट्रिक से समझेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सीधी सी बात है, जिसका वैल्यू जो आ जाए, अगर जिसकी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से लेस आती है, जैसे बेटा हम कह दें 1/2, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी सीधी सी बात है जिसका न्यूमरेटर लेस हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया सबको, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर कम है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर। और अगर मैंने बोल दिया न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसे क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो प्रॉपर। जैसे इसका 1/2 7/10, तो बेटा देख रहे हैं यहाँ पे न्यूमरेटर लेस है, देखो 7 लेस है 10 से, तो जब भी इस तरीके की कैटेगरी आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 6/10 ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, फटाक से बताइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे बेटा यहाँ पे उल्टा हो जाए, अब जैसे 10/2, अब यहां देखो न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो इस तरीके के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जो होली इस टाइप लिखा है, 1/2/7, 1/2/7, 7/1/6, इस तरीके के फॉर्म में लिखे रहे, उसे हम बोलते हैं क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं कि इसमें बताना आपको कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्लियर, तो चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। जैसे बेटा मैंने कह दिया 7/1/7 क्वेश्चन दे दिया गया है, 10/3, 16/18, 17/14, 16/10, 18/19, 20/22, 1/1/6, 7/1/8, 10/10, 10/10 मान लो, 10/16 बोल दो, ठीक है, 16/18 और 18/21, बस इतने क्वेश्चन है। इन सभी को बताना है आपको कौन इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और कौन मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले इसमें देखो, ये इसमें दिखाई दे रहा है तो ये समझ में आ रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। मिक्स्ड को मैं एम से रिप्रेजेंट करूंगा, सुनो ध्यान से, मैं मिक्स्ड को किस में रिप्रेजेंट करूंगा, एम से। प्रॉपर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। इम्प्रॉपर को रिप्रेजेंट करेंगे आई से। तो समझ में आया, एमपीआई, ठीक है। देखो बेटा 10/3 ये बताओ क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर। देखो न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, क्या हो जाएगा, फटाक से बताओ, कमेंट करो फटाक से, कौन सा फ्रैक्शन होगा, तुरंत बताइए, 1 मिनट का समय, क्या होगा, फटाक से बताना है, फ्रैक्शन कौन सा ये होगा, बताइए, कमेंट कीजिए,
1 मिनट का समय है, बताइए। तो आप सभी को इस रूल से तरीका बताना है कि कौन सा प्रॉपर है, कौन इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर्स के लिए क्या मैंने अभी बताया, फिर से सुन लो कि अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर क्या होगा, न्यूमरेटर ज्यादा हो जाएगा, तो किसी में न्यूमरेटर ज्यादा है तो सीधे इम्प्रॉपर, ठीक है। ऊपर वाला अगर बड़ा हो गया, नीचे का छोटा रह गया, तो सीधे से बोलना है कि आपको क्या, देखो यहां ध्यान सुनो, ठीक है। तो अब देखो प्रॉपर कब होगा, जब न्यूमरेटर छोटा होगा। यहाँ देखो न्यूमरेटर छोटा है ना, छोटा। यहाँ देखो न्यूमरेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर अगर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर अगर बड़ा हो गया तो ये क्या हो गया बेटा, इम्प्रॉपर। और अगर न्यूमरेटर छोटा हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर। क्लियर है। तो इन सभी क्वेश्चन को करके आना है आपको। और आज का लेक्चर यही खत्म होता है। और जल्द ही फ्रैक्शन पार्ट 2, ये फ्रैक्शन पार्ट 1 था। क्या था ये फ्रैक्शन पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस प्लस में कैसे करते हैं, ये लाने वाला हूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद। और लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब।